14 दिनों तक रोवर प्रज्ञान वहां से जानकारियां भेजता रहेगा। हालांकि 14 दिनों के बाद जब सूरज की रोशनी चांद के दक्षिणी ध्रुव के हिस्से से हट जाएगी तो वहां पर जबरदस्त ठंड होगी और उसके बाद क्या होगा ये अभी कौतूहल का विषय है, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या उसके दोबारा बाद फिर रीएक्टिवेट हो पाएगा प्रज्ञान और लैंडर विक्रम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीर, गर्व से भर देने वाली तस्वीर, चंद्रमा पर भारत की फतह का सबूत, जब रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा और अपना मून वॉक शुरू किया। तो इस वीडियो में क्या कुछ खास है हम आपको बता रहे हैं। रोवर उतरता हुआ नजर आया है। लैंडर से स्लोप के जरिए रोवर उतरा, चांद की सतह पर उतर करके अपनी मूवमेंट शुरू की। चांद की सतह पर निशान छोड़े, पहियों पर इसरो का निशान है, रोवर पर भारत का तिरंगा लगा हुआ है, रोवर के पहिए पर इसरो का लोगो है। भारत की स्पेस एजेंसी जिसने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल खुला हुआ है। सोलर पैनल इसलिए क्योंकि सूर्य की रोशनी से चार्ज हो रहा है। तो चांद की सतह पर क्या कुछ खास है, अनुसंधान शुरू हो चुका है और इसरो के वैज्ञानिक इस शानदार कामयाबी के बाद गदगद हैं और अब काम की तैयारी हो रही है, काम हो रहा है। लगातार जो वहां से डेटा मिल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उन्हें एनालाइज किया जा रहा है। बेहद जटिल प्रक्रिया। प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, इन सब के बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि चांद के ऊपर काफी ज्यादा टर्बुलेंस है और यह भी आशंका जताई जा रही है कि रोवर प्रज्ञान से कुछ जो चीजें हैं वो भी टकराने का खतरा है। साथ ही साथ यह भी कौतूहल है कि 14 दिनों के बाद जब वहां पर ठंड होगी बहुत ज्यादा और उसके बाद दोबारा जब सोलर पैनल एक्टिव होगा तो क्या फिर से जो है डेटा हमें मिल पाएगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर और भी ज्यादा जानकारियां इकट्ठा हो पाएंगी। बिल्कुल चंदन, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो जिन चिन्हों का जिक्र आप कर रहे थे कि चंद्रमा की सतह के ऊपर जैसे ही रोवर आगे बढ़ता है तो इसरो का और भारत का जो राज चिन्ह है वो अंकित हुआ है। सबसे खास बात यह है कि चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है, उस तरीके से वहां पर वातावरण का क्षरण नहीं होता है और इसके कारण ये जो चिन्ह अंकित हुए हैं वो बहुत लंबे समय तक चंद्रमा की जमीन के ऊपर अंकित रहेंगे, यानी भारत का राज चिन्ह और जो इसरो का निशान है वो वहां पर अंकित रहेगा इस रोवर के मूवमेंट के साथ में। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि इससे टकराने की क्या आशंकाएं हैं, जो दक्षिण ध्रुव के आसपास का इलाका चुना गया है ये वो इलाका है जहां पर कम से कम हिंडरेंस हो, यानी कम से कम बाधाएं हो, इसके आधार पर ही इसका चुनाव किया गया है। हालांकि चंद्रमा के ऊपर भी धरती की तरह ही भूकंप आते हैं, कुछ मूनक्वेक्स आते हैं वहां पर, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसलिए फिलहाल तो उम्मीद यही है कि कोई ऐसी बाधा इसके रास्ते में नहीं आनी चाहिए जिसके कारण कि रोवर को किसी तरीके का नुकसान हो या लैंडर को किसी तरीके की क्षति हो। और जो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा था कि 14 दिन बाद क्या, ये निश्चित रूप से कौतूहल का विषय जरूर होगा, क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाएगा चंद्रमा के ऊपर तो तापमान गिर जाएगा -230 डिग्री सेल्सियस, तब उसके बाद देखना होगा। लेकिन अगले 15 दिनों के बाद उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर जब सूर्य की रोशनी होगी तो इसके अंदर लगी हुई जो इक्विपमेंट्स हैं वो फिर से काम करने लगेंगे, क्योंकि तैयारियां इसी हिसाब से की गई हैं। और चंदन, आपको ध्यान होगा जो तस्वीरें आज इसरो ने साझा की थी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की, उसकी भी मिशन लाइफ 1 साल की ही रखी गई थी। 2019 में जब उसे जुलाई में लॉन्च किया गया था तब उसकी मिशन लाइफ केवल 1 साल की रखी गई थी, लेकिन वो आज भी काम कर रहा है, यानी 4 साल बाद भी वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से इसरो की जो क्षमता है, काबिलियत है, उसकी तैयारियां हैं, उसकी जो मशीनरी है वो इस क्षमता वाली है कि भले ही मिशन लाइफ कम की रखी गई हो लेकिन वो ज्यादा समय तक काम कर पाती है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि 14 दिनों बाद भी जब अगला सवेरा होगा चंद्रमा की सतह पर तो एक बार फिर विक्रम और रोवर काम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज।